हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लवजीत अरोरा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। बच्चा, ये प्रोग्राम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिकल फाइल में भी जोड़ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आता है आपके पार्ट बी के सेक्शन 2 का। आपके पेपर में होते हैं दो पार्ट, ए और बी। तो बी पार्ट में क्वेश्चन आता है ये 34 नंबर, सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन ये आता है, एक अकेला इकलौता क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको और में भी कोई चीज नहीं दी होती है, एक इकलौता क्वेश्चन आता है लिस्ट का। ठीक है, तो चलिए। आपको बोला जाता है यहाँ पर राइट अ फंक्शन जिसका नाम आपको दे रखा है दैट वुड एक्सेप्ट अ लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? ए आर आर ऑफ एन नंबर्स। सीधी सी बात है कि आपको एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम आपको दे रखा है कुछ ये वाला फंक्शन। कौन से वाला? स्वैप लिस्ट नाम का फंक्शन। अब उस लिस्ट के अंदर ना, सॉरी, उस फंक्शन के अंदर ये है आपकी लिस्ट, और ये उस लिस्ट में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर कितने, आपके कह लो कि लेंथ कितनी है उसकी टोटल, ये चीज समझ लो। The function should rearrange the list in such a way that the values of alternate location of the list is exchanged। बात क्या है यहाँ पर? मेरे पास में ऐसी कोई लिस्ट है बच्चा। अब क्वेश्चन देख करके, एग्जाम्पल देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा। अगर आपको पढ़ करके इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि देखो ये 2 और 5 है, दोनों स्वैप होकर के 5 और 2 बन गए। फिर बारी आती है इन दोनों की, 17 और 9, ये दोनों स्वैप हो गए। फिर आती है 26 और 8 की, ये दोनों मतलब पास पास अपने जो भी है, मेरे साथ में कौन बैठा भाई, स्वैप हो गया। फिर नेक्स्ट वाले दो, फिर उससे नेक्स्ट वाले दो। अब इसमें बात ये आती है कि अगर वो ऑड नंबर डाल दे लिस्ट के अंदर तो आपको ये चीज इमेजिन करके चलनी पड़ेगी। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, एज्यूम द साइज ऑफ लिस्ट टू बी इवन। तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट का जो साइज एन है ना, जो वो क्या है यहाँ पर, इवन है, तब तो ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग जंप करते हैं अभी यहाँ पर। तो अब हम अपने फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। तो एक बार इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, क्या है? डेफ स्वैप, LIST लिस्ट, और इसके अंदर ARR कॉमा एन, ऐसा कुछ है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर करते हैं। तो देखिए बच्चा, ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, और ये उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से कितने, इवन है। तो मेरे को एज्यूम करके चलना है, तो मैं यहाँ पर एक काम क्यों ना करूँ, मैं यहाँ पर एक कंडीशन ही लगा देती हूँ कि ये जो आया है ना आपके पास में, इट मस्ट बी एन इंटीजर, सॉरी एक इवन होना चाहिए। इवन कैसे चेक करोगे? ऐसे ही चेक करोगे। तो मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आप करोगे क्या? करोगे स्वैप करोगे। अब स्वैप करोगे तो आपको पूरी पूरी लिस्ट आपकी ट्रावर्स करनी है। तो बच्चा मैं क्या लिखूंगी, 4i in रेंज। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जितनी मेरी लिस्ट का साइज है यार, शुरू कर लो 0 नंबर से, और मेरी लिस्ट का साइज कितना है, n है। तो मैं क्या करूंगी, कॉमा, और अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 2। मैम ये क्या कर रहे हो आप, 2 क्यों कर रहे हो? देखो बच्चा, अगर मैं प्रोग्राम दिखाऊं तो वो क्या क्या कर क्या रहा है यहाँ पर। देखो पहले ये दोनों देखो, देखो जब आपका आई है ना, जो 4 है उसका आई 2 होगा, तो आपको इन दोनों को चेंज कराना है। अगली बार आई क्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों तो अपनी सीट पर ऐसे बन जाएंगे, अगली बार आपको इन दोनों को चेंज कराना है ना। तो अब मेरा जो आई है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो ये चेंज हो जाएंगे 9 और 7। उससे अगली बार मुझे किन दोनों को चेंज कराना है भाई, इन दोनों को। तो मेरा आई कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, फिर ये स्वैप हो जाएंगे। अब उसके बाद मतलब आप देख क्या रहे हो यहाँ पर, आप ये देख रहे हो ना कि एक एक छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली, समझ पा रहे हो ना, ऑल्टरनेटिवली एक एक छोड़ करके। तो मुझे यहाँ पर स्टेप देने पड़ेंगे, और स्टेप में क्या दूंगी, एक छोड़ करके। तो मैं क्या दे रही हूँ, 2 दे रही हूँ। आई होप यू पीपल गॉट कि मेरे को ये लॉजिक कहाँ से समझ में आया। चलिए अब मेरे को लूप चलाना आ गया कि मुझे ऐसे ऐसे लूप चलाना है। अब यहाँ पर हम स्वैपिंग करेंगे। चलिए स्वैप के लिए आपके पास में सिंपल है, टेम्प में ले लो। क्या? ए का ए नहीं है, ARR है ना, ARR का आई है ना, या, और ARR के आई के अंदर आ जाए ARR का i+1, है ना। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम तो हमें
आता है पहले से ही। तो ए आर आर के i+1 में क्या आ जाए, टेम्प। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको पाइथन के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं वो तरीका आपको बताऊंगी, पहले हम ऐसे तरीके से कर लेते हैं। तो मेरा स्वैप हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा मैम, इससे करके देखते हैं यार, पहले कॉल करते हैं इसको। हाँ कॉल करते हैं। तो क्या था, नाम वॉज स्वैप। अब यहाँ पर ऐसे ही कोई लिस्ट दे दो, 1,2,3,4। तो छोटी होगी लिस्ट तो हमारे लिए इजी हो जाएगा काम, है ना। अब इसको रन करते हैं बच्चा। ओ ओ सो अच्छा, प्रिंट नहीं कराया आपने, है ना, कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट ही क्यों ना करा लें अभी, प्रिंट ARR ऐसा करते हैं। सो बिफोर वाला भी प्रिंट करा लेते हैं, एक बार देखते हैं कि चला है कि नहीं चला है ना। बिफोर कॉल आपके पास में होगा, जैसे मैंने एक्स ही ले लिया है ना, इसको पूरे को एक्स में ही डाल देते हैं। ठीक है, सो हेयर आई कैन गिव देयर आफ्टर कॉल या आफ्टर स्वैप, कुछ भी लिख सकते थे। एग्जैक्टली हाँ, हो गया, समझ में आया। एक और दो चेंज हो गए, तीन और चार। सो लाइक हाउ, सो आई कैन पुट देयर समथिंग एल्स ऑल्सो, 7,8,9,0। सो व्हाट वी वांट एग्जैक्टली, सो या एक और दो, दो और एक, तीन और चार, चार और तीन, सात और आठ, नहीं ये नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड ना, एक एक तीन, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम चार भेज रहे हो, है ना। तो देखो, एक दो तीन, तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, लेंथ अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो अभी तो इजी हो जाएगा आपके लिए। समझे कि नहीं समझे, अब आपका स्वैप हो जाएगा। तो एक दो, दो एक, तीन चार, चार तीन, सात आठ, आठ सात, 9,0,0,9। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको किया यहाँ पर। अभी एक चीज देखना, जो मैं यहाँ पर आपका लॉजिक फिट कर रही हूँ, कौन से वाला, ये वाला। देखो इसको देखना लॉजिक को, ये वाला क्या चीज हो रही है। ओहो, इस लॉजिक को देखिए जरा, ये वाला लॉजिक, इसमें क्या है, टेम्प। बच्चा टेम्प में आप क्या ले रहे हो, ARR का आई। सो मेरे पास में आई के अंदर मान लो ये है, पहले तो 1 रख लिया आपने, ठीक है। अब ARR का आई मतलब पहले पहले आप मान रहे हो कि आपके आई की वैल्यू 0 यहाँ पर है। अब उसके अंदर आप ले रहे हो ARR का i+1, कौन, दो, तो वो दो इसके अंदर आ गया। अब ARR का i+1 यानी कि ये वाली जगह कौन सी, एक, तो एक में ये तो पहले 0 पे आ गया, एक में कौन आ जाए, टेम्प, टेम्प यानी कि एक। तो देखो जगह चेंज कर ली ना दोनों ने, इसी को स्वैपिंग कहते हैं। यही हमारा स्वैपिंग का कोड होता है। अगर नॉर्मल देखो, मेरे पास में ए में 10 है और बी में 20 है, स्वैप का मतलब क्या होगा, आपको ए में 20 डालना है और बी में आपको 10 डालना है, ऐसा है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, टेम्प ले लेती हूँ, टेम्प में डाल देती हूँ ए में डाल देती हूँ बी में डाल देती हूँ टेम्प। तो ऐसा करने से इनकी वैल्यू चेंज हो, स्वैप हो जाएगी, मेरी वैल्यू आपके पास, आपकी वैल्यू मेरे पास, ऐसा। अब पाइथन में हमारे लिए, हमारे पास में ये चीज़ इजी भी है, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, ये वाला देखो, पहले मेरा आई यहाँ पर था, अब वो एक छोड़ के यहाँ पर इनको इनको इन दोनों को करेगा, मतलब पहले इन दोनों को किया, फिर यहाँ पर है, फिर एक कूद करके, क्योंकि आप दो दे रहे हो तो वो यहाँ पर जंप करेगा, अब इन दोनों को स्वैप करेगा, फिर कूद करके यहाँ पर आएगा, इन दोनों को स्वैप करेगा। तो इसीलिए मैं दो दे रही हूँ यहाँ पर, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। अब जो फंडा मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, कुछ ये वाला, इतना बड़ा लिखने की बजाय व्हाट यू कैन डू सिंपली देयर, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, जैसे आई कॉमा ए का i+1 में आ जाए, ए का, सॉरी, आई+1 करेंगे, i+1 और ए का आई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू अभी मैं बताती हूँ, पहले रन कर ले इसको। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ ए आर आर करना था, ARR, ARR। तो एक दो, दो एक, तीन चार, चार तीन, सात आठ, आठ सात,
9009। मैम ये कैसे किया? आपको 11th क्लास की बड़ी ही याद आ रही होगी अभी ये क्वेश्चन देख करके, तो बस वही याद दिला रही थी मैं आपको 11th। कैसे? एक सेकेंड। हम्म, देखिए। हम्म, क्या चीज हुई? अगर मैं ऐसा करती हूँ, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ऐसा कुछ कर लिया। एक सेकेंड ना, इरेज करते हैं। देखो, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। सो वी हैव इनसाइड ए 10 और वी हैव इनसाइड बी 20। सो एग्जैक्टली में हो क्या रहा है, इसको करते हैं। तो मैं बी को ए में भेज रही हूँ। सो व्हाट इज ए? So we have A is equals to 20. That's okay, fine. Now B में A भेज रहे हैं. So what is inside A? A के अंदर मेरे पास 10 है, तो B में मेरे पास में 10। So ऐसे आपने स्वैप नहीं कर लिया? बिल्कुल। तो वही चीज मैं कर रही हूँ यहाँ पर। इसके अंदर इसके आगे वाली वैल्यू, मतलब इसके अंदर ये भेज रही हूँ। 2 चला गया यहाँ पर भी अभी के लिए 2 ही है। फिर ये वाला जो है, इसके अंदर आप ये भेज रहे हो। तो अब हमारे पास में यहाँ पर भी 2 है, लेकिन अभी ये वाली वैल्यू आपके पास में यहाँ पर है। मतलब ये चीज जो हो रही है ना, सेम लाइन में हो रही है, सेम लाइन में हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास 2 इसमें चला गया, 1 इसमें आ गया, या फिर 1 इसमें और 2 इसमें, ऐसा आप समझ लो। एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा बंद ही कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, हाउ टू डू। और एक और चीज बच्चा, ये जो चीज है ना यार, ये पाइथन के अंदर ही है, जावा वगैरह के अंदर ये वाली चीज करोगे तो वो बुरा मान जाएगी, एरर दे देगी आपको जावा। ठीक है, सो ऐसे आप इसको कर सकते हो। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको कि आपको कैसे करना है ये वाला प्रोग्राम। मैं दोबारा से दिखा दूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है ये वाला। तो ये 3 नंबर का आपको ऐसे प्रोग्राम आता है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग ये सारे ही कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके जितने भी हैं 3 नंबर वाले सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पॉप वाला ये सारे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें ये वाला प्रोग्राम कराओ, तो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं अन अकेडमी के ऊपर। ठीक है, तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो, एंड ऑफ कोर्स आप और भी चीज़ कर सकते हो। क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो बच्चा एक चीज़, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक ही चीज़ कहूंगी, लाइक तो करिए करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।